अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब और क्या हाल है वाले हमारे सबके सब व्यूअर्स के। एक दो दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही, वजह आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। जीटीवी पर पीएसएल की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है तो मसरूफ़ हो गई है लाइफ, और दूसरा कुछ जनाब शादियों का सीज़न गोइंग ऑन है, सो रही सही कसर इन इवेंट्स ने पूरी कर दी है। लेकिन आज जनाब आप लोगों से हमने काफ़ी मुलाकात ज़रूर करनी है। सो आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जब हम खेलों की दुनिया में स्टेप इन होते हैं, खेलों की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग अपनी तमाम तर रानाइयों और तमाम तर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ जारी है, वहाँ पर इंडिया में चौथा टेस्ट मैच अपनी पीक पर दाखिल हो चुका है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सो आइए जी इस पर कुछ बात करते हैं। इस टेस्ट मैच की बात करें, ये जो रांची की पिच है, ये मैच शुरू होने से पहले इसकी काफ़ी बात की जा रही थी कि भाई रांची की पिच है, कहीं इंडिया ऐसा ना करे कि रैंक टर्नर्स बना दे। और जब मैच शुरू हुआ और इंडिया ने टॉस नहीं जीत सकी, इंडिया की टीम इस दफ़ा, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लेकिन जब शुरू में उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और आकाशदीप का हमने देखा कि डेब्यू हुआ। वैसे तो मुकेश कुमार को कॉल दी जा चुकी थी संडे को, और उसके बाद फिर आकाशदीप को कॉल दी गई, लेकिन आकाशदीप को मौका दिया गया और उनका एक ड्रीम डेब्यू हुआ। 6 ओवर में 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। सो इट वॉज द टाइम कि जब 112 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंग्लैंड के, कि भाई इंग्लैंड जो है ये फैसला शायद उनसे सही नहीं हुआ, या अगर सही हुआ है तो पिच में कोई डीमंस हैं, या फिर जो इंग्लैंड की टीम है वो बैटिंग, ये जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला था उसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पा रही है। सो जनाब लोगों ने कहा, बल्कि हमने भी कहा, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई अब तो 112 पे 5 खिलाड़ी आउट है, आज ही जो इंडिया की टीम है पहले दिन ही यानी बैटिंग शुरू कर देगी, और ये जो मैच है ये तो शायद ना 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2 दिन तो छोड़े जनाब, तीसरे दिन में हम दाखिल हो चुके हैं, और इसका क्रेडिट जो जाता है ऑफ कोर्स वो जाता है जो रूट और बेन फोक्स को, और तीसरा नाम आता है ओली रॉबिन्सन का। जो रूट का एक बड़ा नाम है, इंडिया में आके बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो अपने कलर्स में दिखाई नहीं दे रहे थे। जो रूट ने कर लिया कम बैक जनाब, और जो रूट ने कम बैक किया, अपनी 31st मेरे ख्याल से सेंचुरी कर दी उन्होंने, और काफ़ी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, वाहिद बल्लेबाज बन गए हैं जो कि इंडिया के खिलाफ 10 सेंचुरीज बना चुके हैं, और यहाँ पे उनका साथ बेन फोक्स ने दिया, और इन दोनों ने मिलकर वो जो 113 रन की पार्टनरशिप लगाई, और फिर जो रूट ने ओली रॉबिन्सन के साथ 102 रन की पार्टनरशिप लगाई। इस तरह से 350 रन बना दिए उन्होंने 353 पहली इनिंग में। इंडिया की टीम जब आती है यहाँ पर बैटिंग करने के लिए, तो स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिला जायसवाल की जानिब से, लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो इंडिया के जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, इन्होंने अपना जादू जगाना शुरू किया, और लोग परेशान हो गए कि भाई ये जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, जैसे कि एश्विन हो गए या जडेजा हो गए, वो इतने अफेक्टिव साबित क्यों नहीं हुए, और इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं, चाहे जनाब बैश हैं यहाँ पर, चाहे जो रूट हैं या टॉम हार्टली हैं, ये इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बैश, शुएब बशीर। सो ही डिड वेरी वेल। 177 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और ऐसे लग रहा था कि भाई अब ये जो प्रॉब्लम इंडिया के लिए पैदा हो गई है, इससे निकलना मुश्किल है। कहने वालों ने यहाँ तक कहा कि भाई अब जो इंडिया की टीम है उसको सिर्फ बारिश ही बचा सकती है, क्योंकि अगर रांची की हम कंडीशंस की बात करें तो ओवरकास्ट कंडीशन थी कल भी और आज भी। सो आज सुबह भी बारिश की कुछ इम्कानात थे कि बारिश हो सकती है, लेकिन जनाब ये है टीम इंडिया, और टीम इंडिया ने कहा कि हमें कुदरत के निज़ाम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हमें बारिश की ज़रूरत नहीं है, वी आर इनफ फॉर आवर सेल्फ, एंड दे प्रूव्ड इट। सबसे पहले ध्रुव जुरेल, जिनकी यहाँ पे हम तारीफ अगर ना करें तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ध्रुव जुरेल ने वो जो पहले कुलदीप यादव के साथ 76 रन बनाए, और फिर उसके साथ आकाशदीप के साथ मेरे ख्याल से 25-26 या जितने भी उन्होंने 30 रन बनाए हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट है। ध्रुव जुरेल के ये जो 90 रन है, इसने इंडिया को इस पोजीशन में पहुंचाया कि नाउ दे आर फाइटिंग। सो ध्रुव जुरेल ने यहाँ पे कुलदीप यादव के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, और कुलदीप यादव एक ऐसा नाम है कि जो कि हमेशा बेचारे ड्रॉप हो जाते हैं, वो इस वजह से कि भाई वो जो बैटिंग एबिलिटी की बुनियाद पर कि अक्षर पटेल इज़ मोर गुड विद द बैट,
सो उनको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन हमने लास्ट मैच में भी देखा था और फिर अब भी देखा कि कुलदीप यादव ने ये जो ज़बरदस्त इनिंग खेली जनाब, 76 रन की पार्टनरशिप बनाई यहाँ पे ध्रुव जुरेल के साथ, इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर आकाशदीप ने जो उनका साथ दिया और इंडिया ने इस तरह 300 प्लस रन बना दिए। सो जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आई तो अब इंग्लैंड की जो टीम है 110 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, और लेकिन यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स की तारीफ बनती है कि उन्होंने वो जो कंडीशंस थी उनका फ़ायदा उठाया। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी पिच की बात कर लेते हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने रैंक टर्नर बना दी, तो रैंक टर्नर तो बिल्कुल नहीं है। जो पारस मामरे हैं इंडिया के बॉलिंग कोच, उन्होंने कहा भी कि भाई हमने कोई पिच बनाने के लिए नहीं कहा और ना हमारी तरफ से कोई डायरेक्शंस थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पिच रैंक टर्नर नहीं है, इसमें टर्न नहीं है, ये लो साइड पे है, यानी स्लो पिच है और इसके अंदर वेरिएबल बाउंस है। इसी वजह से हमने देखा भी कि जो इंडिया के बल्लेबाज हैं उनको प्रॉब्लम हुई, और बाद में जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं आज वो भी प्रॉब्लम में दिखाई दिए, और इसका क्रेडिट यकीनन इंडिया की जो ज़बरदस्त बॉलिंग है उनको जाता है। और ये जो लोग अब कल कह रहे थे, बाज़ लोगों को मैं सुन रही थी कि भाई आप शुएब बशीर को देखें, टॉम हार्टली को देखें, कोई फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है और अश्विन से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हियर यू गो। यहाँ पे अश्विन ने आपको जवाब दिया, यहाँ पे जडेजा ने आपको जवाब दिया, यहाँ पे कुलदीप ने जवाब दिया भाई कि जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हम अश्विन की बात करें, कुलदीप की बात करें, कहाँ पे 110 पे 3 खिलाड़ी आउट थे और 145 पे पूरी टीम आउट हो गई। सो ध्रुव जुरेल और इसके अलावा कुलदीप जनाब, आकाशदीप, जडेजा, अश्विन, ये सारे नाम हैं कि जिन्होंने मिल के जो टेबल है उसको टर्न कर दिया। अब इंडिया ने आज अपनी बैटिंग का आगाज़ कर दिया और बड़ा एक वो क्या था ना कि 200 रन का टारगेट नहीं मिला। आई वॉज थिंकिंग कि 200 क्रॉस ना करे, क्योंकि लास्ट अगर हम पहले मैच की बात करें हैदराबाद वाले की, कि उसमें 200 क्रॉस कर लिया था, फिर आप पे साइकोलॉजिकल कुछ प्रेशर आ जाता है। सो अभी 200 क्रॉस ने किया और बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया इंडिया ने। 30 रन बना लिए, मेरे ख्याल से 152 रन रह गए हैं, और 152 रन इतना सुकून वाला टारगेट है ना कि अगर हर खिलाड़ी 15-15 भी आगे बनाएगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी एक ऐसा मैच, इसके अगर आप फेजेस चेक करें तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं। स्टार्ट होता है जनाब इंडिया के डोमिनेशन से, उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड के कंट्रोल पर ये मैच आगे बढ़ता है, लेकिन अब इंडिया दोबारा इस मैच में छा गया है और बड़ी ही अच्छी कंडीशन पे मौजूद है। बिट्स एंड पीसेस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और आप देखें जो एक्सपीरियंस है वो कितना मैटर करता है कि नो डाउट आप स्किलफुल हैं, इसी वजह से आप स्टेज पे खेल रहे हैं, चाहे वो रेहान हैं, चाहे वो शुएब बशीर हैं या टॉम हार्टली हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस है जो कि जडेजा के पास है, जो कि अश्विन के पास है, ऊपर से अपने होम पे खेल रहे हैं। हमने देखा कि नई बॉल अश्विन ने की तो क्या ज़बरदस्त है तरीके से उसका फ़ायदा उठाया, और यही नई बॉल जब इंग्लैंड के स्पिनर्स कर रहे हैं, यानी कि हमने देखा हार्टली कर रहे थे या शुएब बशीर कर रहे थे, तो वो स्लिपरी हो रही थी उनके लिए, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो जिसका फ़ायदा रोहित शर्मा ने उठाया जनाब। फुल टॉस पे वो जो उन्होंने बाउंड्रीज खेली बड़ी ज़बरदस्त खेली, तो जनाब इंडिया इस वक्त एब्सोल्यूट कंट्रोल में है और बड़ी आसानी से ये मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर सकता है। और ये एक सिर्फ सीरीज़ की जीत नहीं है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त जीत है इंडिया की, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी। अपनी एक यंग टीम के साथ वो ये सीरीज़ जीतने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसी मैच की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगी, अभी जो मैच है वो गोइंग ऑन है, एक डबल हेडर है क्योंकि आज कुछ जो खबरें हैं PSL में उसकी बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो PSL है बिल्कुल इस दफ़ा की अगर मैं बात करूं फ्लॉप सीज़न जा रहा है। आप फील्डिंग के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स चेक करें, कैचेस ड्रॉप कौन ज़्यादा करेगा, इस चीज़ की दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है, ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। इसके ऊपर आप अपनी लीग को कहते हैं कि हम तो दुनिया की नंबर 2 लीग है, आपने तो IPL से मुकाबला करना है, इन स्टैंडर्ड्स के साथ आपने मुकाबला करना है कि जब आपका एक बॉलर एक ही मैच में 4-4 कैचेस ड्रॉप कर रहा है और आप इस पे बड़ा इजी फील कर रहे हैं। जो मैच आप देख लें उसके अंदर दोनों टीम्स की ये रेस होती है कि कौन ज़्यादा कैचेस ड्रॉप करेगा, किसकी पुअर फील्डिंग होगी, और ये जो फील्डिंग के इश्यूज़ हैं
ये वर्ल्ड कप में जाके आपको कितना पेन देने वाले हैं, इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से हमारी टीम को अभी नहीं है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अपने अपने अंदर वो लगे हैं, बाबर अपने अंदर जनाब, और रिजवान खुद कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हुए हुए हैं, शाहीन के अपने कैप्टनसी के इश्यूज़ हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, हमें किसी तरह T20 वर्ल्ड कप में जगह मिल जाए, हमारे दोस्तों को मिल जाए। सो ये सारे हिसाब किताब चल रहे हैं। एक खबर आई थी जनाब हारिस रऊफ, कल हमने देखा था कि कुछ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, तो जी वो अनफिट हो गए हैं, और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि मेरी भाई जान छूटी। अच्छा, हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर है जैसी परेशानी आती है अनफिट हो जाते हैं। एशिया कप में भी ऐसे हुआ था, मसल पुल हो गए थे इनके, और ये मैच भी खेले थे जो इंडिया के खिलाफ था, जो हार गया था पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से। और अब आप देख लें, टेस्ट से हुजूर आला ने टेस्ट से ब्रेक लिया कि भाई मेरी जो बॉडी है ना वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। मज़े से जाके लीग खेली, T20 खेली, और अब जब आप अगेन लीग खेल रहे हैं तो अगेन आप अनफिट हो गए। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे आपके फिटनेस के। सो जनाब हारिस रऊफ रूल आउट हो चुके हैं, और अब मैं सोच रही थी कि आकिब जावेद को लेके आए कि वो जो पहले बच्चे का शोर मचा रहे थे, हाय बच्चा मेरा बच्चा टेस्ट खेलने को कह रहे हैं, इसकी तो तैयारी नहीं है, पहले फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ। सो अब उनको लेके आएँ और अब वो बताएं कि अब लाहौर कलंदर्स के ना सिर्फ हारिस रऊफ बल्कि पूरी टीम क्यों सफ़र कर रही है। एक राशिद खान टीम से क्या गए, ऐसे वो लग रहा है टीम बिखर गई है। ना सिर्फ हार रहे हैं बल्कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी फ्लैट बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं। शाहीन शाफरीदी पे साफ पता चल रहा है कि कैप्टनसी के प्रेशर के साथ वो खेल रहे हैं। उनको कैप्टन बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर तो कैप्टन बने ना बने, लेकिन जो टीम के असल डॉन हैं यानी कि रिजवान, वो ज़रूर कैप्टन बन जाएंगे। बाबर की यहाँ पे बात हो रही है तो जनाब मुल्तान में मैच के दौरान आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि बाबर पर वो जिम्बाबर के कुछ लोगों ने, स्पेक्टेटर्स ने नारे लगाए, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ वो बोतल का भी साइन किया, मैं फेंकूंगा तुम्हारे पे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये एडिटेड हो, उनको कुछ ऐसे पर्सनल अटैक्स हो रहे हों, ये जिम्बाबर के नारे ना ही लग रहे हों उन पे। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाबर को हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें, हमारे जनाब वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो प्लेयर्स हैं देखें, उनको भी थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो वैसे ही परेशान है। अगर आप यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस देख लें, इकोनॉमिकल कंडीशंस देख लें, फाइनेंशियल कंडीशंस देख लें, हर कोई ना तबाह बैठा हुआ है। वोट किसे दिया, सामने आपके कौन वजीर आजम बन रहा है या कौन सी हुकूमत आ गई। इसके अलावा लोग इस महंगाई को लेके बड़े परेशान हैं, और ये जो जिन लोगों को मुहाफिज समझते हैं हम, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, वही कुट लगाने लगे हुए हैं लोगों की रोड्स के ऊपर। सो बड़े ही एक तकलीफ दे वक्त से एज ए नेशन हम लोग गुजर रहे हैं। तो अभी तो जो लोगों का मूड है ना वो तो ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तानी आपको ये भी कहे ना कि मैंने अपनी विंडो के बाहर कौवे के बजाय हाथी को बैठे देखा था, तो आपने बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना, आपने कहना हाँ ठीक है, तुमने हाथी क्या, हो सकता है हिप्पो भी उसके साथ ही बैठा हुआ हो। तो जी इस तरह की कंडीशंस में हम लोग इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस क्रिकेट को एंजॉय करना है हमने। और ये थी जनाब आज की वीडियो, और अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।